ओके सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन का नाम है स्किन केयर। और मुझे लगता है चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, हर किसी को अपने स्किन का ध्यान जरूर रखनी चाहिए। क्यों? इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, और अगर मैं ये कहूँ सबसे बाहरी ऑर्गन भी हमारा स्किन है। और स्किन का जो वेट है बॉडी में, वो लगभग 5 साढ़े 5 किलो के करीब होता है। ओके। और ये हमारे ऊपर से लेकर के नीचे तक ये स्किन हमें रैप अराउंड की हुई है। ऊपर वाले की कुदरत बहुत जबरदस्त है दोस्तों। उसने हर एक चीज की सिक्योरिटी क्रिएट करी है ना। जैसे आप देखेंगे फ्रूट्स, तो फ्रूट्स पे भी आप देखेंगे उसके ऊपर एक छिलका होता है ना। या कवर होता है। इसी तरीके से सब्जियों के ऊपर भी एक छिलका होता है। हर चीज के ऊपर एक बाहर से लेयर ऊपर वाले ने क्रिएट की है, ताकि इंटरनली वो सिक्योर रह पाए। तो स्किन का सबसे बड़ा जो रोल होता है दोस्तों, और ऊपर वाले का हमें अभी धन्यवाद करना चाहिए कि ये हमारी बॉडी के लिए सिक्योरिटी प्रदान करता है। ओके। एंड सोचिए, अगर स्किन ना हो तो अपन कैसे लगेंगे? सोचो जरा, कि स्किन ना हो यहाँ चेहरे पे, हाथों पे, तो क्या लगेगा फिर? हाँ, ढांचा देखा है ना आपने, वैसा कुछ दिखाई देगा। और वो जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, उनको कौन संभाल के रखेगा? तो स्किन का सबसे पहला पर्पस है एक सिक्योरिटी कवर क्रिएट करने का। और ये हमेशा लड़ाई करता रहता है, पता है, बाहर के जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े मकोड़े, उन सबसे सबसे पहले कौन लड़ रहा होता है? हमारी स्किन लड़ रही होती है। एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, हर चीज से लड़ रही होती है। अब स्किन को ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, और एक बार अगर ये खराब होना शुरू हो गया तो फिर इसको रेक्टिफाई करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर हम पहले से ही प्रिकॉशन करें और प्रिकॉशन रखें, और पहले से ही अपनी स्किन का ध्यान रखें, तो ये स्किन हमारा ज्यादा साथ देगी। ओके। सो हमारी जो स्किन है, इसकी मेजर 3 लेयर्स होती हैं। ये सिंगल लेयर जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, सिर्फ ये नहीं है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ये जो ऊपरी कवर जो आपको दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। अच्छा, ये डर्मिस वर्ड जो है, ये डर्मा से आया है। डर्मा साइंटिफिक वर्ड जो है स्किन के लिए, वो डर्मा होता है, DERMA, डर्मा। बल्कि जो डॉक्टर्स स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके। तो जो हमारी स्किन है, उसकी ऊपर की जो लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अंदर होती है डर्मिस लेयर, जिसमें सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जो हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और फिर थर्ड लेयर जो होती है, उसका नाम होता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, हाइपो मतलब सबसे नीचे वाली लेयर जो है, ये फैट सेल्स होते हैं। एडिपोस टिश्यूज इसे कहते हैं। ये हमारे स्किन को लश्चर भी देते हैं, और साथ के साथ बांध करके रखते हैं। ओके। सो ये 3 लेयर्स ध्यान रखिए। एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस, तीसरा हाइपोडर्मिस। अब दोस्तों, जो हमारी स्किन है, ये धीरे 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 बुढ़िया रही है, मतलब ये बुजुर्ग हो रही है। ओके। और इस स्किन का इसलिए हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको ध्यान में रखिए। ठीक है। एक होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं? ये हमारी स्किन में फाइबर का काम करते हैं, बांधे रखने का काम करते हैं। ठीक है। और ये बीच बीच में ब्लास्ट के रूप में होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। फिर दो मेन टिश्यूज होते हैं हमारे स्किन में, जो हमारी स्किन को जो चमक है, लश्चर है, इलास्टिसिटी है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये प्रदान करता है। और ये दो टिश्यूज का क्या नाम है? और ये प्रोटीन से बनते हैं। ये दो टिश्यूज का क्या नाम है? कोलेजन और इलास्टिन। ओके। और फिर हमारे स्किन में बैंक्स होते हैं, बैंक। जैसे बैंक होता है ना, जहां आप पैसे जमा करते हैं, वैसे ही हमारे स्किन में बैंक होते हैं, जिनको हम कहते हैं
हाइलुरोनिक एसिड बैंक। ठीक है, तो ये हमारी स्किन में होता है, ये हमारी स्किन को लस्टर देने का काम करता है। फिर नीचे फैट सेल्स होते हैं और उसके नीचे मसल्स होती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कि दो टिश्यूज हमने याद कर लिए। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड हमने याद कर लिया। अब ये आजकल जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, उनमें हाइलुरोनिक एसिड आता है। उसका रीजन क्या है? लस्टर के लिए। ओके, नेक्स्ट, हमारे स्किन में दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी में मॉइस्चर को भी मेंटेन करता है और वेस्ट वाटर जो होता है उसको बाहर निकालता है। स्वेट, ठीक है, एक्सक्रीशन का काम करता है। दूसरा एक और ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड जो होता है ये ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, हमारी स्किन में ऑयल की मात्रा को ये बनाए रखते हैं। ओके, और फिर हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल जो हमें ये ऊपर हेयर हेयर दिखाई देता है, इसका जो घर है वो हमारी डर्मिस लेयर में होता है। ओके, जिसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। और हमारी स्किन के ऊपर ना छोटे छोटे सबके बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल। ठीक है, अ, अब ये जो सेबेशियस ग्लैंड जो है, जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, ये हमारे किसके साथ होते हैं? ये हेयर फॉलिकल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके, और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो हमारी स्किन में डर्मिस लेयर में पाए जाते हैं। और उसका बाहर की तरफ जो है वो पोर्स होते हैं हमारी स्किन में। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, वो हमारे बाहर की तरफ होते हैं, मतलब उसकी जो ओपनिंग होती है स्वेट ग्लैंड्स की। इसी तरीके से हमारी स्किन में बहुत सारी वेन्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं। अगर ब्लड का मूवमेंट स्किन में ठीक नहीं होगा दोस्तों, तो स्किन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से आपकी स्किन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी स्किन ज्यादा, एक तो ड्राई भी होने लगेगी, दूसरा वीक होने लगेगी, कमजोर होने लगेगी। तो अच्छी स्किन के लिए ये जरूरी है कि ये जो हमारी वेन्स हैं, ब्लड वेन्स जो हैं, आर्टरीज भी होती हैं, ब्लड वेन्स भी होती हैं, ये सही तरीके से काम करती रहें ताकि ब्लड का फ्लो ठीक रहे। अब ये बेसिक चीजें आपने समझ ली। ठीक है, अब देखते हैं कि एज के साथ क्या होता है हमारी स्किन में। एज के साथ क्या होता है? देखिए, जब हम 30 साल के आसपास के होते हैं तो हमारी जो एपिडर्मिस लेयर होती है, जो बाहर की जो लेयर होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेंथन रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि कोलेजन और इलास्टिन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोलेजन और इलास्टिन जो है ये भरपूर मात्रा में यहाँ पे पाया जा रहा है। ये जो टिश्यूज है ये भरपूर मात्रा में पाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40 साल के करीब के हम होते हैं, तो ये इलास्टिन और कोलेजन स्किन में कम होने लग जाता है। ओके, और फिर 50 साल के होते होते ये और कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, वो कम होने लगता है, लश्चर कम होने लगता है, क्योंकि हाइलोरोनिक एसिड जो है वो भी कम होने लग जाता है। तो हमारी स्किन पे क्या होगा? गड्ढे होने, रिंकल्स होने शुरू हो जाएंगे, हमारी स्किन झुर्रियां बनती चली जाएंगी। जो बच्चों की स्किन आपने देखी है, एकदम सप्पल स्किन होती है, क्योंकि उनके अंदर ये कोलेजन और इलास्टिन जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र होती जाएगी ये वीक होता चला जाएगा। तो हमारा मॉइस्चर का जो बैरियर है वो भी कॉम्प्रोमाइज होता है। स्किन पे ड्राइनेस वगैरह, जैसे आप बुजुर्ग लोगों को देखोगे तो जनरली बुजुर्ग लोगों की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। ठीक है, बहुत ड्राई हो जाती है। ठीक है, और फिर इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, रेडनेस होने लगती है, स्टिंगिंग सी होती है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्किन के प्रॉब्लम्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। अब क्या करें? है ना, मैंने आपको बताया स्किन दिन पे दिन बुढ़िया रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि किस किस तरीके की स्किन होती है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया, जो सबसे अच्छी स्किन जिसको माना जाता है, उसको कहते हैं नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन में क्या है? कोलेजन और इलास्टिन भरपूर मात्रा में है। ठीक है, दूसरा, सेबेसियस ग्लैंड जो है वो भी ठीक ठाक ऑयल सीक्रीट कर रहे हैं, जितना नॉर्मल ऑप्टिमाइज स्किन के लिए चाहिए। दूसरा, हमारे जो
स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, पोर्स हमारे ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बहुत एनलार्ज्ड पोर्स नहीं है, और बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीशन भी हमारी स्किन के ऊपर नहीं होता है। ये स्किन नॉर्मली हेल्दी स्किन मानी जाती है, इसको नॉर्मल स्किन भी कहते हैं। ठीक है। और बहुत, अगर मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी एक्चुअल में नॉर्मल स्किन होती है। ठीक है। दूसरी होती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन में क्या होता है, जो आपके सेबैकी ग्लैंड जो है, जो ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, ये हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव का मतलब क्या होता है कि ज्यादा ऑयल सीक्रेट करते हैं। अब जब ज्यादा ऑयल सीक्रेट होता है तो ये हमारी स्किन के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है, एक चिकनापन सा हमारी स्किन के ऊपर रहता है। अब जो ऑयली स्किन जो है दोस्तों, ठीक है, इस ये बुढ़िया देर से होती है, यानी एजिंग इसके ऊपर देर से होगी, लेकिन क्योंकि ऑयल जमा होता है तो ये हमारे पोर्स को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। स्वेट वाले जो पोर्स हैं, जो उनको ब्लॉक करना शुरू कर देता है, धूल मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, और स्किन में वो धूल मिट्टी पॉल्यूशन जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से एक्ने, पिंपल्स, इस तरीके की चैलेंजेस बहुत ज्यादा स्किन के ऊपर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। दूसरी स्किन होती है जो जनरली ज्यादातर लोगों की होती है, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन कैसी होती है, ये जो टी जोन है, टी जोन मतलब ये माथा और ये वाला हिस्सा, जो नाक से नीचे का हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये ऑयली होता है। यानी यहाँ आपको नोज के ऊपर ऑयल दिखेगा, यहाँ फोरहेड पे आपको ऑयल दिखाई देगा, लेकिन जो आपके गाल वगैरह है ये जर्नली ड्राई होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन होती है। अब ये सर्दियों में अलग तरीके से रिएक्ट करती है, गर्मियों में अलग तरीके से रिएक्ट करती है। गर्मियों में क्योंकि पसीना ज्यादा आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ऑयल भी इकट्ठा हो रहा है। तो नोज के ऊपर जनरली ऐसे लोगों के ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है। ओके। चौथी होती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन मतलब जिसमें ऑयल ग्लैंड जो हैं वो पूरे तरीके से काम नहीं कर रहे होते, और उनकी स्किन के ऊपर ऑयल कंटेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से स्किन जो है बाहर से ड्राई रहती है, ऑयल आपको चेहरे पे नहीं दिखाई देगा बिल्कुल भी। अब जैसे मेरी स्किन आप देख सकते हैं, तो मेरी स्किन जो है ये कॉम्बिनेशन स्किन है एक तरीके से। ओके, आप अपनी स्किन को देखिए और पहचानिए, और चैट में मेंशन करिए कि आपकी स्किन कैसी है। तो ड्राई स्किन जो है दोस्तों, इसमें रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं। झुर्रियां जो हैं, ये सबसे ज्यादा जल्दी अगर किसी को आती हैं तो वो ड्राई स्किन वालों को आती है। और इचीनेस होगी, रेडनेस होगी, ये सब ड्राई स्किन वालों को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है। और फिर नेक्स्ट होती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन वो होती है जिसमें जो ब्लड, जो वेन्स हैं या जो आर्टरीज हैं वो वीक होती हैं। ओके। और कोलेजन और इलास्टिन भी सही तरीके से नहीं होता, प्लस साथ के साथ, अच्छा, ये खूबसूरत दिख सकती है स्किन, जो सेंसिटिव स्किन है, लेकिन क्योंकि इसमें एक्चुअली जो ब्लड वेन्स हैं वो कमजोर हैं या पतली हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, या सही तरीके से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को एलर्जीज स्किन के ऊपर बहुत जल्दी होती है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है स्किन के ऊपर, और हर प्रोडक्ट इनको सूट नहीं करता। ओके। सो ये सेंसिटिव स्किन वालों की कहानी होती है। तो अब आपने मुझे चैट में जल्दी से मेंशन करना है कि आपकी स्किन टाइप किस तरीके की है। ठीक है। तो ममता जी कह रहे हैं ड्राई, नेहा जी कह रहे हैं ड्राई स्किन, वेरी गुड, अर्चना जी। तो अब आप अपनी स्किन को समझ चुके होंगे, क्योंकि अपनी स्किन को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप राइट प्रोडक्ट चूज कर पाओगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ड्राई है, कईयों की ऑयली है, कईयों की नॉर्मल है, किसी किसी की, रजनी जी कह रहे हैं सेंसिटिव भी है। ठीक है। ओके। वंडरफुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी 5 तरीके की स्किन टाइप्स हो गई। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन के ऊपर, क्या वो चीजें हैं जो हमारी स्किन के ऊपर कंटिन्यूअस इफेक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन की हेल्थ जो है वो गिरती है। ओके। आइए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये जो हम चेहरे पे कुछ भी लगा लेते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान हमें इससे होता है। अब कुछ भी में सबसे पहले क्या आता है, साबुन लगा लेना, है ना। कई बार साबुन जो है वो हमारे
चेहरे को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ड्राई कर देता है। ओके। या कोई भी क्रीम, सस्ती क्रीम बाजार से ले आए और वो क्रीम लगा ली, ठीक है, ये भी हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। अगर हम अपने स्किन टाइप को समझ करके प्रोडक्ट को नहीं यूज कर रहे, तो जनरली जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो शायद हमारे लिए गलत हो सकता है। फिर कई सारे प्रोडक्ट्स में बहुत ही डेंजरस केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को बहुत तेजी के साथ डैमेज कर देते हैं। ज्यादातर लोग जो स्किन की प्रॉब्लम को लेकर के परेशान होते हैं ना, वो होते हैं क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई गलत तरीके के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया है। इसीलिए उनकी स्किन जो है वो उसके ऊपर मान लेते हैं दाने हो रहे हैं, या रेडनेस हो रही है, ब्लेमिशेस हो रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है। इस सब का एक बहुत बड़ा रीजन होता है गलत टाइप के प्रोडक्ट को अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करना। ओके। दूसरा है सबसे बड़ा रीजन, वो है डस्ट का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। जो हम बाहर जाते हैं तो डस्ट जो इकट्ठी होकर हमारे चेहरे पे जो चिपक जाती है, ठीक है, वो हमारे स्किन को बहुत जल्दी डैमेज करती है। फिर है एजिंग प्रोसेस, हमारी उम्र बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है वो डिग्रेड होनी शुरू होती है। फिर है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है सही पोषक तत्व खाने में नहीं ले रहे, न्यूट्रिशन सही नहीं हो रहा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जितने हमारे को बॉडी में चाहिए वो हम सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। तो भी हमारी स्किन जो है, क्योंकि स्किन जो है वो आउटर रिफ्लेक्शन है। सोचिए एक सेब है ना, सेब अगर अंदर से ठीक नहीं होगा तो उसकी ऊपर की जो लेयर है वो कैसी होगी, वो भी खराब खराब दिखाई देगी, है ना। तो अगर वो अंदर से अच्छा न्यूट्रिशन है, वाटर कंटेंट सही है उसमें, प्रोटीन विटामिन ठीक है, तो ऊपर से भी अच्छा दिखाई देगा। इसी तरीके से हमारी स्किन है ये, तो हमारा आउटर रिफ्लेक्शन है हमारी बॉडी के अंदर का। ओके। देन है एक्सपोजर टू सन। ये जो सनलाइट है ये भी हमारी स्किन को टैनिंग करती है, और मेलानिन हमारे एक कंपाउंड होता है हमारी स्किन में जो हमारी स्किन के डार्कनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एक्सपोजर टू सन, ये भी आप देखेंगे जैसे अफ्रीका वगैरह है तो वहां पे ज्यादातर लोग बहुत ही ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। तो उसका रीजन क्या है, वो बहुत ज्यादा जो एक्सपोजर है सन का उनके ऊपर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंडिया में जो है वो हर तरीके का हमें वेदर मिल जाता है, हमें ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए। लेकिन जब साउथ में जाएंगे वहां पे भी एक्सपोजर टू सन क्योंकि ज्यादा होता है तो ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। नॉर्थ की तरफ या कश्मीर की तरफ जाएंगे आप, थोड़ा ठंडा माहौल रहता है, वहां पे एक्सपोजर उतना नहीं होता। ओके। सो एक्सपोजर टू सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर स्ट्रेस, क्या हम स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, टेंशन चल रही है, अगर दिमाग में टेंशन है तो स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा दोस्तों, बहुत जल्दी एजिंग शुरू हो जाती है। ओके। देन है एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल और लैपटॉप। ये जो मोबाइल और लैपटॉप है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो हमारे स्किन के ऊपर डायरेक्टली असर करती हैं, प्लस यूवी रेज होती हैं। ये यूवी रेज से बचना बहुत जरूरी है दोस्तों। इवन सनलाइट में भी यूवी रेज होती हैं। तो ये जो यूवी रेज हैं ये हमारी स्किन को बहुत तेजी के साथ डैमेज करती हैं। फिर सही क्वालिटी का पानी नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार जैसे पानी इस्तेमाल करते हैं स्किन एकदम ड्राई सी हो जाती है, ठीक है। तो अगर सही क्वालिटी का पानी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी स्किन ड्राई होगी, पीने का भी और लगाने का भी। ओके। जिससे हम नहाते हैं या फेस वॉश करते हैं। फिर होते हैं हार्मोनल चैलेंजेस दोस्तों। जनरली ये लेडीज में पाए जाते हैं, और खासतौर से जब आप देखेंगे कि लड़कियां जो है मेंसुरेशन साइकिल में एंटर करती हैं, उस टाइम पे स्किन पे आपको दिखेगा कि चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जब प्रेगनेंसी के बाद या फिर मीनोपोज के टाइम पे जब हार्मोनल चैलेंजेस खूब सारे हो रहे होते हैं, तब भी स्किन के ऊपर आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई देंगे। और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे थायराइड है। थायराइड की वजह से भी स्किन के ऊपर काफी चैलेंजेस दिखाई देते हैं। स्टमक ठीक नहीं रहना, डाइजेशन ठीक नहीं रहना, कब्ज रहना, एसिडिटी बहुत ज्यादा रहना, तो भी स्किन के ऊपर आपको चैलेंजेस दिखाई देते हैं। तो अब आप समझ गए स्किन के लिए कितने सारे दुश्मन हैं स्किन के।
है ना, कितने सारे विलन है जो हमारी स्किन के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक कर रहे हैं। और एक और होता है जो बाहर के माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है स्किन के ऊपर। ठीक है। सो अब स्किन केयर की रेजीम को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, स्किन केयर ना एक दिन दो दिन की कहानी नहीं है। स्किन की केयर रोजाना हमें करनी पड़ेगी। अगर हम रोजाना करेंगे ना स्किन की केयर, तभी जा करके हम एक हेल्दी स्किन पा सकते हैं। ओके। तो रोजाना हमें स्किन की केयर करनी है। अब कैसे करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे पहली चीज वो होती है क्लींजिंग। सफाई अच्छे से करें, है ना। सही प्रोडक्ट के साथ सफाई करें जो आपके स्किन टाइप को मैच करता है। उस प्रोडक्ट के साथ आपने क्लींजिंग करनी है, चाहे वो फेस वॉश से कर रहे हैं, किसी क्लींजर से कर रहे हैं। ठीक है, क्लींजिंग सही होनी चाहिए। तो क्लींजिंग में दो चीज आ जाती हैं, एक तो क्लींजर्स आ जाते हैं, फेस वॉश आ जाते हैं, है ना। दूसरे होते हैं स्क्रब्स, एक्सफोलिएशन के जो काम करते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है टोनिंग। जब हम क्लीन करते हैं अपनी स्किन को, तो हमारे जो पोर्स हैं स्किन के, ये रोम छिद्र जिसे हम कहते हैं, ये खुल जाते हैं। अब अगर ये खुले रहे और हम बाहर निकल गए, तो फिर इसमें डस्ट आएगी, पॉल्यूशन आएगा, स्किन को ये जाकर के डैमेज करेंगे। तो ये जो पोर्स हैं ये वापस से टाइट होना जरूरी होता है। क्योंकि जब हमने कोई भी क्लींजर लगाया, फेस वॉश लगाया, तो वो उसको जाकर के खोल के अंदर से सफाई कर रहा है ना। फिर उसको टाइटनिंग होना वापस जरूरी होता है। तो उसके लिए हमें टोनिंग करनी पड़ती है, स्किन की टोनर इस्तेमाल करना पड़ता है कोई ना कोई। तीसरा होता है ट्रीटमेंट। अब अगर मान लो कहीं पे स्किन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, हो सकता है डार्क सर्कल्स है, ठीक है, पिगमेंटेशन है, या ब्लेमिशेस है, या एक्ने है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट ये भी जरूरी है। ओके। तो उसका ट्रीटमेंट अगर सही तरीके से करते रहेंगे तो आपकी स्किन जमा रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। फिर आती है चीज मॉइस्चराइजिंग। स्किन को मॉइस्चराइजिंग की बहुत जरूरत है। मॉइस्चराइजिंग का मतलब क्या होता है? क्रीम लगाना नहीं। मॉइस्चराइजिंग का मतलब होता है कि हमारे जो स्किन का जो वाटर कंटेंट है उसको रिप्लेनिश करना, वापस उसको, वो वाटर कंटेंट। क्योंकि स्किन में देखिए, अगर हम अंदर पानी ठीक ठाक पी रहे हैं, हम वैसे भी आपको कहते हैं ना कि पानी अगर अच्छा पियोगे तो स्किन अच्छी रहेगी आपकी। फल फ्रूट खाओगे, स्किन अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें भी वाटर कंटेंट होता है। इसी तरीके से ऊपरी जो लेयर है, इसको भी क्योंकि हमने जब क्लींस किया, टोन किया, तो इसका मॉइस्चर जो है, ठीक है, इवन सन रेज की वजह से उड़ जाता है। लेडीज गैस के सामने, चूल्हे के सामने रहती हैं, उसकी वजह से भी आपकी स्किन का मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर जरूरी होता है। ओके। अगेन डिपेंड करेगा आपकी स्किन की टाइप के ऊपर, ये ध्यान रखिए। और फिर है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। जब भी आप बाहर जाते हैं, अगर आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, अच्छा सनस्क्रीन लगा रहे हैं, या कोई ना कोई आपने प्रोटेक्शन के लिए कोई लोशन यूज किया है, सिरम यूज किया है, तो इससे क्या होगा कि बाहर का जो इफेक्ट है उससे आपकी स्किन बचती है। ओके। तो ये CTTMP, ये फॉर्मूला याद रखिए। अच्छा, इसमें ये रोज आना आपको चीजों को ध्यान देना है कि क्या आज आपने अपनी स्किन की क्लींजिंग करी, टोनिंग करी, ट्रीटमेंट किया, मॉइस्चराइजिंग किया, और क्या आपने उसको प्रोटेक्ट किया है। तो ये हमें रोज सुबह और शाम, कम से कम दिन में 2 बार अपनी स्किन को तवज्जो देना चाहिए। जैसे हम स्किन को जाकर के देखते हैं ना वॉशरूम में, या जो शीशा लगा होता है घर में, सुबह कैसा लग रहा हूँ, रात को कैसा लग रहा हूँ, तो उस टाइम पे ध्यान दीजिए। ये आपसे डिमांड कर रही है आपकी स्किन कि भैया मेरी केयर कर लो, है ना, बहन जी मेरी केयर कर लो। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ट्वाइस अ डे, एवरी डे, कम्स वॉट में, है ना। दिन में 2 बार, डेली, हर रोज, चाहे कुछ भी हो जाए, इस स्किन की केयर जरूर करिए, अगर आपको वाकई में अपनी स्किन से प्यार है, मोहब्बत है। ओके। और आप चाहते हो कि आपकी स्किन के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले। ठीक है। आइए अब देखते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं अपनी स्किन के ऊपर। ओके। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है, और खासतौर से यंग जनरेशन में जो कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको बताया, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, या फिर ऑयल
का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसी स्किन में पिंपल्स और एक्ने होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, किस किस को पिंपल और एक्ने होने के चांसेस है, ये समझ लीजिए। जिनके हार्मोनल चेंजेस हो रहा है बॉडी में कुछ ना कुछ, ठीक है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, या फिर एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, या फिर जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, ऐसे लोगों को पिंपल्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं दोस्तों। ओके। अब क्या करें अगर पिंपल हो गए तो, है ना? तो पहली बात तो अच्छा फेस वॉश यूज करना है, ठीक है। और फेस वॉश जो सबसे बढ़िया है वो है हमारे पास नीम एंड गोटकुला फेस वॉश। नीम एंड गोटकुला जो है, नीम आपको मालूम है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपके, एंटी फंगल भी होता है, अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी स्किन पे है उसको दूर करेगा, एक तो सबसे पहले, ठीक है। दूसरी चीज, नीम जो है ये आपके एक्ने को हील करने का भी काम करता है। ओके। और नीम और गोटकुला मिलकर के ये अंदर से आपकी स्किन को क्लींस करते हैं, प्लस प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो ये आप फेस वॉश यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है थोड़ी सी, है ना, फिर भी पिंपल्स हो रहे हैं, तो फिर आप क्लींजिंग जेल को भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। नॉर्मली ऑयली स्किन वाले भी कर सकते हैं, 2 से 3 बार दिन भर में। आपने देखिए, ऑयली स्किन अगर है ना, तो दिन में 2 से 3 बार आपने फेस वॉश के साथ उसको वॉश करना है। तो क्लींजिंग जेल आप यूज करेंगे, ठीक है। और ये क्लींजिंग जेल जो है, इसमें आप देख सकते हैं एप्रिकॉट और टी ट्री ऑयल। ये एप्रिकॉट हीलिंग का भी काम करता है, और टी ट्री ऑयल भी अंदर तक लेयर में जाकर के हीलिंग का काम करता है। ओके। और ये पीएच बैलेंस्ड है, मतलब न्यूट्रल पीएच में आता है, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो 2 फेस वॉश आप अपने पास रखिए, सुबह एक यूज कर सकते हैं, शाम को एक यूज कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऑयली स्किन वाले हैं, कम से कम 2 से 3 बार रोजाना जरूर फेस इन फेस वॉशेस के साथ धोएं। तो ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज, अच्छा, जिनकी ड्राई है तो वो नीम वाला नहीं यूज करिएगा, ठीक है, फिर भी पिंपल हो रहे हैं तो आप यूज करेंगे फिर क्लींजिंग जेली। ओके। फिर आप यूज करेंगे टोनर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आपने स्किन को क्लीन कर लिया उसके बाद उसको टोन करना बहुत जरूरी होता है। तो टोनर आप जरूर यूज करें, ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं वो बंद होने लगेंगे ठीक तरीके से, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि एक्ने आपका खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। फिर आप बहुत ज्यादा स्टिकी क्रीम्स को यूज नहीं करिए, ठीक है। आपको यूज करनी चाहिए फेयरनेस जेल, ठीक है। तो ये फेयरनेस जो जेल जो है, इसमें एलोवेरा है जो हीलिंग का काम करती है स्किन की, और इसमें लिक्रेस है, ठीक है, जो आपको एक वाइटनिंग इफेक्ट भी देती है, एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देगी, ठीक है। और इसमें SPF 15 भी होता है, तो ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है। तो आप इसको यूज करिए। और साथ में आप एक बार दिन, यानी 2 या 3 दिन में एक बार आप फेस पैक, कौन सा फेस पैक आपने इस्तेमाल करना है? नीम और रोजमेरी फेस पैक। तो नीम एंड रोजमेरी फेस पैक को आप इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी देर लगा करके छोड़ दिया करेंगे, उसके बाद इसको साफ कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके स्किन को टाइटिंग भी देगा, पोर्स को, प्लस हील अप करेगा, क्योंकि इसमें नीम और रोजमेरी दोनों मिले हुए हैं। तो अब आप समझ गए पिंपल्स और एक्ने के लिए आपको क्या करना है, डेली रूटीन आपका क्या रहना चाहिए। ओके। अब आते हैं दूसरी मेन प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं ब्लेमिशेस, ब्राउन स्पॉट्स, या फिर टैंड स्किन। टैंड हो जाती है ना, जिसमें डार्कनिंग हो जाती है स्किन की बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे केस में अब आप क्या यूज करेंगे? तो सबसे पहले आप इसमें यूज करेंगे मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींसर। इसमें माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो जाकर के पोर्स को अंदर से साफ करते हैं और हील अप करते हैं, और उसके बाद क्लींजिंग के बाद आप यूज करेंगे। ये नॉर्मली ऑयली स्किन में कम होता है, जो हमारी कॉम्बिनेशन स्किन होती है ना, उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ब्लेमिशेस, ब्राउन स्पॉट्स और ये टैंड स्किन वाली, ठीक है। तो फिर आप टोनर यूज करेंगे साफ करने के बाद, फिर आप व्हाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। श्लोका की हमारी व्हाइटनिंग क्रीम आती है, उसको आप लगाएंगे। ये आपको प्रोटेक्शन भी देगा और हीलिंग भी देगा। और साथ के साथ आप यूज करेंगे हेम्प लैब का
रिपेयर एंड बैलेंसिंग मिल्क सिरम। ये मिल्क सिरम जो है ये आपके स्किन को जाकर के रिपेयर करेगा, और आपके अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है जो खासतौर से ब्लेमिशेस होती हैं, क्योंकि वेन्स कमजोर हो रही है। ठीक है, तो उनको जाकर के ये हील अप करने का काम करता है। ओके, तो ये वाइटनिंग क्रीम दागों को हटाने का काम करेगी, और ये हील अप करने का काम करेगा। तो ये चार मेजर चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं ब्लेमिशेस, ब्राउन स्पॉट्स या टैंड स्किन में। फिर आ जाते हैं, अच्छा टैंड है अगर स्किन, तो आप डी टैन फेस पैक को भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 2 दिन 3 दिन में एक बार डी टैन फेस पैक लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पैक कौन सा लगाना है? अगर पैक की बात करें तो ग्लो फेस पैक आप यूज कर सकते हो ब्लेमिशेस, ब्राउन स्पॉट्स के केस में। ग्लो फेस पैक आता है हमारा श्लोका का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डेड सेल्स के ऊपर। डेड सेल्स मतलब आपके फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा है, स्किन पे ड्राइनेस है, चिपिंग है। ओके, या फिर ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में आप यूज क्या करेंगे? आप करेंगे सबसे पहले एवोकाडो फेस स्क्रब। ठीक है, ये एक्सफोलिएशन का काम करता है, तो ये आपके जो डेड सेल्स है उसको हटाने का काम करेगा। दूसरा, आप अगर आपकी ऑयली की तरफ स्किन है तो आप एवोकाडो करेंगे, और बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है अगर आपकी, तो आप मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें यूज करेंगे हाइड्रा नरिशिंग क्रीम जो है हमारी, उसको, फेशियल क्रीम जो है, इसको करेंगे और इससे अच्छे से मसाज किया करेंगे। प्लस आप डी टैन फेस पैक और जो हमारा ग्लो फेस पैक है, ये दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डी टैन फेस पैक बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो मत यूज करिएगा, ग्लो फेस पैक यूज करिएगा। ओके, अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है किसी की भी, तो उसे डी टैन फेस पैक जनरली अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो वो इसलिए क्योंकि आपको ना फिर बहुत बर्निंग सेंसेशन हो जाएगी, क्योंकि उसमें लौंग होता है जो एक बर्निंग सेंसेशन देता है। ठीक है, तो अगर ऑयली स्किन है या इस टाइप की स्किन है तो उसमें आप डी टैन फेस पैक यूज कर सकते हैं। बहुत ड्राई स्किन में डी टैन ना यूज करें। टैनिंग अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मल स्किन है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब एक और जो मेजर प्रॉब्लम होती है दोस्तों, वो होती है बहुत ज्यादा ड्राई स्किन का होना। है ना, फट जाती है, जो स्किन फटने लगती है, जरा सा मौसम बदला और स्किन फटना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपके पास, अच्छा ये नॉर्मल वालों को भी हो सकता है मौसम टू मौसम चेंज होने के ऊपर, और जिनकी ड्राई है वो तो बेचारे बहुत ही परेशान रहते हैं। तो ऐसे में आपके पास एक जादुई रेंज हमारे पास मौजूद है, जिसको जितना ज्यादा आप अपने आप इस्तेमाल करेंगे और जितना आप इसको प्रमोट करेंगे, सबके लिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑयली स्किन वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे बहुत ही अच्छा है। कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। मेरा फेवरेट रेंज है, और ये रेंज है हेम्प लैब और विटामिन सी की रेंज। मेरी बिटिया यहाँ पे है, इसकी भी ये फेवरेट रेंज है। देखो यहाँ पे कौन सी आपकी फेवरेट रेंज है, बता हेम्प दो। हेम्प लैब। हेम्प लैब की रेंज। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके पास हेम्प के। वेरी गुड। सो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं पूरी रेंज में? इसमें आते हैं फोमिंग फेस वॉश, बहुत बढ़िया फेस वॉश है, जो जिसके साथ आप मसाज भी कर सकते हैं, एक्सफोलिएट भी कर सकते हो। तो वो फेस वॉश जो है वो जब आप करते हैं ना तो मसाज हो जाता था आपका एक तरीके से स्किन का, बहुत ही बढ़िया। स्क्रब है इसमें साथ में, और बहुत ही लाइट स्क्रब है, बहुत अच्छा स्क्रब है। मॉइस्चराइजर है इसमें, फिर फेस ऑयल है, और सिरम है। अगर ये आपने पांचों चीजें सही तरीके से रोजाना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, मेरी गारंटी है आपको कि ये चाहे कितनी भी ड्राई स्किन हो, आपकी स्किन बेटर 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 होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप वाकई में अपनी स्किन पे, अब जैसे सर्दियां आ रही है ना, तो मैं ये मानता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हूँ। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आज ही इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दीजिए। दिवाली का अपने आप को गिफ्ट अगर कोई करना चाहते हैं ना, तो ये पूरी रेंज आप अपने आप को गिफ्ट कर लीजिए। ये आपकी स्किन की उम्र भी बढ़ाएगा, यानी उम्र को कम करेगा, सॉरी। और साथ के साथ आपकी स्किन को एक नया ब्राइटनेस देगा, ड्राइनेस से बचाएगा। और अभी मौसम आपको मालूम है जो आने वाला है, इसमें स्किन बहुत जल्दी ड्राई होगी। नेक्स्ट है एजिंग या रिंकल्स होना।
जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, ठीक है, एजिंग हो रही है। अब इस एजिंग को हम बचा सकते हैं, और एजिंग में सबसे पहले कहाँ होती है, या आंखों के ऊपर आप देखेंगे लाइनें आनी शुरू हो जाती हैं, फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं, गर्दन पे आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर धीरे धीरे हमारे ये जो बाकी की जो स्किन है ये भी लटकने लग जाती है। तो अगर आप ज्यादा सालों तक जवान रहना चाहते हैं, अपनी स्किन को जवान रखना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप यूज करिए। और ये कौन सी एज में आपको यूज करना चाहिए, 35 से ऊपर की जो एज है उनको ये प्रोडक्ट के ऊपर आ जाना चाहिए, इस रेंज का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। ये है एजिंग साइंस, सॉरी, ये है हमारा एज रीडिफाइनिंग पॉज टाइम। पॉज टाइम का मतलब होता है जिसने टाइम को पॉज कर दिया, रोक दिया, है ना। तो ये इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो होते हैं क्लींजर, डे क्रीम, नाइट क्रीम। डे क्रीम आपने दिन में लगानी है, क्लींस कर लिया, उसके बाद आपने क्रीम लगा लिया। तो अच्छा, क्रीम लगाने से पहले आपने मिस्ट लगाना है, इसमें मिस्ट आता है, ठीक है, वो टोनिंग का काम करता है आपकी। अगर आप ये रेंज यूज कर रहे हैं ना, फिर आपको कोई और सीटीएमपी में जो हमने बाकी रेंजेस या बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत नहीं है, इसी से सारा काम आपका हो जाएगा। ओके, सो क्लींस कर लिया, फिर आप मिस्ट स्प्रे करेंगे, उससे आपकी टोनिंग हो जाएगी आपकी स्किन की। और फिर उसके बाद आप डे क्रीम लगाएंगे, ठीक है, फिर आप कोलेजन सिरम लगाएंगे। अच्छा, कोलेजन सिरम जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्किन में कोलेजन और इलास्टिन जो है वो स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, वो आपकी खिंचाव देते हैं, स्किन को लश्चरस रखते हैं, ठीक है, और ये उम्र के साथ साथ यंग रखते हैं। और ये उम्र के साथ साथ ये कोलेजन और इलास्टिन कम हो रहा है, तो इसलिए बाहर से कोलेजन लेना जरूरी होता है। तो ये इसमें वो कोलेजन आपको मिल जाता है सिरम में। और आंखों के नीचे जरूर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, अंडर आई क्रीम इसके साथ में आपको मिलती है। तो ये एक कंप्लीट रेंज है। तो अगर आप यंग रहना चाहते हैं तो इस रेंज को मना नहीं कर सकते। फिर दूसरी है जहां पे अनइवन कलर होता है हमारी स्किन का, कहीं पे सफेद सी है, कहीं पे डार्क है, कहीं पे पीली है, कहीं कुछ है ना। तो अगर अनइवन स्किन कलर है हमारा, तो ऐसे केस में जो हमारी बहुत ही बेहतरीन रेंज है वो है अर्बन कलर की प्रो वाइट स्किन केयर रेंज। ये आपकी स्किन के कलर को बराबर करती है एक तो, दूसरी चीज ब्राइटनेस देती है, आपकी स्किन में खिला खिलापन देती है। ओके, मैं ये नहीं कहूंगा गोरापन देती है, बट खिला खिलापन देगा, ब्राइटनेस देगा, आपकी स्किन खूबसूरत दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो है डे और नाइट क्रीम। इसमें क्लींजर आपको कोई दूसरा यूज करना पड़ेगा अपने स्किन टाइप के हिसाब से। तो डे और नाइट क्रीम है, साथ में आप लोशन को अप्लाई कर सकते हैं, और प्लस एंटी स्पॉट सिरम, क्योंकि स्पॉट्स हो गए ना, तो इन स्पॉट्स को ठीक करने के लिए अलग अलग, जैसे आप यहाँ पे स्किन पे देख पा रहे हैं इनकी मैडम की, अलग अलग टाइप के आपको यहाँ स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसको स्पॉट्स को ये बैलेंस आउट करेगा, एक जैसा करेगा। ओके, और खासतौर से अगर एक्ने के स्पॉट्स हैं स्किन के ऊपर, या पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था उसके स्पॉट्स हैं, तो उसपे भी ये एंटी स्पॉट सिरम दोस्तों बहुत काम आता है। ये मेरी बिटिया लेकर के आई है, देखो हेम्प लैब की पूरी रेंज, ठीक है, ये इसकी फेवरेट है, खत्म हो जाती है मेरे पीछे पड़ जाती है। ठीक है, चलो ग्रेट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर वो लेडीज जो वर्किंग लेडीज हैं, उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, जैसे ऑफिसेज में है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल का बहुत हाई यूज है। तो ऐसे केस में जो ब्लू लाइट होती है मोबाइल की, या फिर जो हमारी लैपटॉप की, डेस्कटॉप की, वो हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और खासतौर से ऑफिसेज में बड़ी ब्राइट लाइट भी होती है, उसमें भी ब्लू लाइट होती है, वो भी हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती है बाहर। प्लस ऐसी लेडीज को बाहर भी जाना पड़ेगा, तो स्किन का भी डैमेज हो, वो सन की वजह से भी डैमेज हो रहा है, यूवी रेज की वजह से डैमेज हो रहा है। तो उस केस में हमारे पास आती है ब्लू लाइट की रेंज, पूरी की पूरी प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लू लाइट के लिए ब्लू शील्ड हमारी रेंज है। और इसमें आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो फेस वॉश आपको मिल रहा है, तो वॉश इसी से करेंगे, स्क्रब करेंगे, मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप इसी की यूज करेंगे, फिर हफ्ते में 2 से 3 बार आप कॉफी मास्क इसका यूज कर सकते हैं, और रोजाना मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने के बाद रीसेट सेरम लगाएंगे। तो ये आपकी, ये भी मेरी बिटिया की फेवरेट रेंज है एक तरीके से। ठीक है, मैं इसका स्क्रब यूज करती या आप इसका स्क्रब यूज करते हो, और बहुत माइन्यूट स्क्रब है इसका, जो फेस वॉश है और जो क्रीम है वो भी बहुत बढ़िया, उसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब खुशबू है दोस्तों। हूँ, सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट है ना। सो
अच्छा, ये सल्फेट फ्री है, पैराबेन नहीं है इसमें, जो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्रुएल्टी फ्री है, कोई इसमें नॉन वेज चीज नहीं इस्तेमाल की गई, 100% वीगन है। फिर जरूरी होता है दोस्तों अपनी स्किन का मंथली केयर। तो मंथली केयर कराने के लिए नॉर्मली हम फेशियल करने के लिए जाते हैं ना बाहर। अब वो फेशियल कराने जाते हैं, एक तो महंगा बहुत पड़ता है, पहली बात है ना। दूसरी बात, हर महीने हम फेशियल करा भी नहीं पाते। नॉर्मली फेशियल कब कराते हैं, शादी वादी से पहले करवा लेते हैं, लेकिन फेशियल आपको हर महीने में कम से कम 4 बार, अगर 4 बार नहीं तो कम से कम 3, और कम से अगर 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार आपको महीने में फेशियल जरूर करना चाहिए। अब बाहर जाने का आपका चैलेंज खत्म हो गया। ये देखिए हमारे पास ये फेशियल किट आती है, ठीक है। तो बाहर जाने का आपका चैलेंज खत्म हो गया, आपको ये फेशियल किट मिल जाती है जिसमें आपको 6 अलग अलग स्टेप्स में फेशियल मिलता है। खुला हुआ था ये, हाँ। ठीक है। तो ये कैसे? ऐसे सैशे आपको मिल जाते हैं इसमें, जो आप यूज कर सकते हैं फेशियल करने के लिए। और 2 तरीके की किट्स हमारे पास आती हैं, एक है आर्गन ऑयल किट। ये आर्गन ऑयल किट किसको यूज करनी चाहिए, जिनकी स्किन ड्राई बहुत ज्यादा रहती है, तो उनको आर्गन ऑयल किट का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। और ये आपकी ड्राइनेस को भी खत्म करेगा, आपकी स्किन को नरिश करेगा। और दूसरा है गोल्ड फेशियल किट। तो मेरी सलाह आप सबको यह है कि ये दोनों किटें अपने पास रखिए, और महीने में एक बार मोरक्कन आर्गन से फेशियल करिए। हाँ, बहुत ऑयली स्किन है तो फिर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, फिर आप गोल्ड फेशियल कर सकते हैं। अगर नॉर्मल है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो एक बार आप मोरक्कन आर्गन से फेशियल करें, और एक बार आप गोल्ड फेशियल महीने में जरूर करें। लेडीज और जेंट्स दोनों कर सकते हैं। 6 सेशे होते हैं इसमें, जो आपका पूरा फेशियल कंप्लीट कर देते हैं। और एक फेशियल किट जो है वो लगभग 2 बार बड़े आराम से चल जाती है, इवन 3 बार भी चल जाती है कई बार। ओके। सो हेल्दी स्किन जो है ये आपकी ओवरऑल वेलनेस का रिफ्लेक्शन है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। अब साथ के साथ देखो, मैंने आपको बताया ये तो आउटर लेयर है, और ये हमारी बॉडी की हेल्थ को दिखाती है, हमारी स्किन। ओके। अब हमारे को स्किन को हेल्दी रखने के लिए सप्लीमेंट्स की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर अंदर से हेल्दी रहेंगे ना तो स्किन अपने आप हेल्दी होगी। तो सबसे पहली चीज जो है, अगर स्किन को आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो आपने करना है पानी ज्यादा पीना, पहला, ठीक है। दूसरा, फल, फ्रूट और सैलेड ये ज्यादा खाना। जितना ज्यादा आप फ्रूट सैलेड्स, वेजिटेबल सैलेड्स खाओगे, उतना ज्यादा आपकी स्किन बढ़िया रहेगी। आप फ्रूट खाना शुरू कर दीजिए, अगर आपको वाकई में स्किन से प्यार है ना, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन के ऊपर एक लाजवाब डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मुहासे वालों के लिए कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने बताया ना आपको सारी चीज, ठीक है। अ, अब मैंने आपको बताया स्किन जो है इसके अंदर कोलाजन और इलास्टिन है, जो प्रोटीन है। तो प्रोटीन स्किन के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन की शरीर में कमी हो गई ना, स्किन बहुत जल्दी आपकी झड़ने लग जाएगी, एक तरीके से बेकार होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको प्रोटीन तो रेगुलर लेना है, ठीक है। अपने सुबह शाम आपको प्रोटीन पाउडर लेना ही लेना है। ऑल प्लांट प्रोटीन ले लीजिए, प्रोटीन क्रेस्ट ले लीजिए, ठीक है। या फिर आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों सबसे के बेस्ट है लिए। बच्चों के लिए, सबसे बेस्ट है ऑल प्लांट प्रोटीन। इसको जरूर लीजिए सुबह शाम, ठीक है। प्लस फ्लेक्स ऑयल, ठीक है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। गुड फैटी एसिड होते हैं इसके अंदर। तो या तो फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल, दोनों में से आप एक चीज ले सकते हैं। क्रिल ऑयल लेंगे तो और भी बढ़िया, स्किन आपकी एकदम लाजवाब होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, आपने विटामिन सी जरूर लेना है, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। फिर लेडीज ने लेना है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल फॉर विमेन, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे जो जरूरी हैं। प्लस इसमें ऐसी भी चीजें हैं जो आपके हार्मोनल बैलेंस को ठीक रखती है। प्लस हेयर, स्किन और नेल गम्मी हमारी आती है, वो आप लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल जो है वो मेरी बिटिया कह रही है मेल्स का भी आता है, तो जो जेंट्स हैं वो वाला लें, और लेडीज वो ब्लू कलर का होता है, ये पिंक कलर का है। और और एक येलो कलर का और होता है। एक नॉर्मल येलो कलर का होता है।
ठीक है। और फिर हेयर स्किन और नेल गमीज, ये भी आपकी हेयर को, स्किन को और नेल्स के लिए बहुत ही बढ़िया गमीज हैं। मीठी मीठी होती हैं, दिन में 2 ले सकते हो बड़े आराम से। इंटेलेक्ट, ये अगेन आपके फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। इंटेलेक्ट आपकी स्किन को बहुत ज्यादा लंबी उम्र दे सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है इंटेलेक्ट। और क्लींसिंग बॉडी की बहुत जरूरी है, उसके लिए डिटॉक्स का इस्तेमाल करें। डिटॉक्स, एक्ने की जिनको प्रॉब्लम है उनको डिटॉक्स जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। एक प्रोडक्ट इसमें रह गया जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, वो है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी जो है उसके बहुत ही ज्यादा लाभदायक गुण हैं। ठीक है, और टर्मरिक तो आपको पता है वैसे भी कि स्किन के लिए जो शादी होती है तो उससे पहले किया जाता है ना उपटन वगैरह, तो उसमें हल्दी मिलाई जाती है। तो हल्दी को आप लगा भी सकते हैं, और हल्दी की टैबलेट्स, तो ये कैसे लेनी है मैं आपको जर्नली बता देता हूँ। रोजाना आपको टैबलेट हल्दी की लेने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में कम से कम 3 दिन एक एक टैबलेट आप हल्दी की जरूर ले लिया करें। टर्मरिक करक्यूमिन होता है इसमें। ठीक है। इंटेलेक्ट है, रोजाना 1 से 2 टैबलेट आप ले सकते हैं। मल्टीविटामिन 2 टैबलेट रोजाना आपने लेनी है। विटामिन सी 1 से 2 टैबलेट रोजाना ले सकते हैं। फ्लेक्स ऑयल 1 से 3 टैबलेट रोजाना ले सकते हैं। और ऑल प्लांट प्रोटीन सुबह और शाम 2 बार आपने लेना है। साथ के साथ एक और मस्त चीज आपको बता देता हूं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है, वो है एलोवेरा जूस। ओके, एलोवेरा जो है ये भी स्किन के ऊपर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो एलोवेरा जूस, अभी हमारा एलोवेरा प्लस आया है, तो अगर एलोवेरा प्लस ले लेंगे तो वो और भी बढ़िया, उसमें केसर वगैरह भी है। ठीक है, तो अगर आप एलोवेरा का जो प्लस है वो लेना शुरू कर दें, ये सारा का सारा कंप्लीट रिजीम हमने डिस्कस कर लिया आपकी हेल्दी स्किन के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आप इस सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। प्लस इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मैं चैट में आपको मेंशन कर रहा हूँ हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका, मैंने लिंक भेज दिया है। अगर अभी भी आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आज ही अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग ये प्रेजेंटेशन अगर चाहते हैं तो वो लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और अपनी स्किन का खूब ख्याल रखें। कैसे लगा ये सेशन, इसको चैट में जरूर लिख करके बताएं।